Hello and good morning everybody of class 2. Myself Pradeep Gupta sir and welcome to all of you in your GK classes. Dear students, today we taught lesson 20 sobriquets. Sobriquets means the nicknames of the famous things like the person, places. Match the cities of the world with their nicknames. बच्चों इस लेसन में हम लोग सब्रिक्यूट्स के बारे में पढ़ने में हैं। सब्रिक्यूट्स का मतलब होता है कि निक नेम। जैसे आपका नाम अमित कुमार है तो घर में कोई आपको सोनू कहता होगा, कोई आपको मोनू कहता होगा, तो ये आपका निक नेम हो गया। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर देश के भिन्न भिन्न, संसार के भिन्न भिन्न भागों के बारे में जानेंगे और उन्हें हम और किस नाम से पुकारते हैं यह भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे और सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्यूबा है। तो क्यूबा को जो है हम लोग चीनी की टोकरी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्यूबा के बारे में कहाँ पर है, चीनी की टोकरी का वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यही है ये क्यूबा के लिए। तो क्यूबा के लिए एच नंबर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको मैच करा दीजिए क्यूबा को एच से, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड से। क्लियर है। थाईलैंड, थाईलैंड को बच्चों हम लोग सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। थाईलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, ये वाला, द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। रोम, बच्चों रोम को हम लोग जो है, ये जो रोम है, रोम को हम लोग कहते हैं द इटर्नल सिटी। रोम को हम लोग क्या कहते हैं? रोम को हम लोग द इटर्नल सिटी के नाम से भी जानते हैं। रोम को हम लोग किस सिटी के नाम जानते हैं? रोम को हम लोग इटर्नल सिटी के नाम से भी जानते हैं। वेनिस, बच्चों वेनिस को हम नहरों का शहर भी कहते हैं, द सिटी ऑफ कैनाल्स। वेनिस को हम लोग नहरों का शहर, द सिटी ऑफ कैनाल्स के नाम से जानते हैं। पेरिस, पेरिस को बच्चों हम लोग जानते हैं द सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से। पेरिस को हम लोग द सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों। पेरिस के बाद आती है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को बच्चों हम लोग कहते हैं द सिटी ऑफ नेवर स्लीप्स। उन्हें हम सिटी ऑफ नेवर स्लीप के निक नाम से भी हम जानते हैं। अबरदीन को हम लोग जो है, अबरदीन को हम लोग द ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बी नंबर। और लास्ट है बैंकॉक। बैंकॉक को बच्चों हम लोग वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ निकनेम हुए जिन्हें हम लोगों ने सीखा। आइए एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। फुल स्क्रीन में दोहरा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा होगा जिससे कि आप आसानी से मैच करा सकिएगा। तो क्यूबा को कहेंगे शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। थाईलैंड को कहेंगे, हाँ अभी कहा था, द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। रोम को हमने क्या कहा था बच्चों? यस बताओ। रोम को हम लोगों ने कहा था द, हाँ बोलो, वेरी गुड, द इटर्नल सिटी। वेनिस को हम लोगों ने क्या कहा था? वेनिस को बोलो, 4 नंबर के लिए हम लोगों ने क्या कहा था? यस, द सिटी, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, द सिटी ऑफ कैनाल्स। पेरिस को हम लोगों ने क्या कहा था? पेरिस को हम लोगों ने कहा था द सिटी ऑफ, यस, गो हेड, वेरी गुड, द सिटी ऑफ लाइट्स। और न्यूयॉर्क को हम लोगों ने क्या कहा था? हाँ याद करो, यस, द सिटी दैट नेवर स्लीप, वेरी गुड। एंड अबरदीन को हम लोगों ने क्या कहा था?
अबरदीन को हम लोगों ने कहा था द ग्रेनाइट सिटी। क्या कहा था हम लोगों ने? द ग्रेनाइट सिटी। और बैंकॉक को हम लोगों ने क्या कहा था? बैंकॉक को हम लोगों ने कहा था वेनिस ऑफ द ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। एक तरफ कैसे लिखिएगा बताते हैं हम आपको। बच्चों अपने कॉपी में एक तरफ यहाँ लिखिएगा सिटी, यहाँ लिखिएगा निक नेम, और सामने सामने जैसे बैंकॉक, तो यहाँ लिखिएगा वेनिस ऑफ द ईस्ट। ठीक है, वेनिस ऑफ द ईस्ट, ऐसे सभी के लिए आप लिखेंगे, इसको समझेंगे और याद कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो लेसन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए वीडियो लेसन में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।